जय माता दी दोस्तों, आप सभी पर माता रानी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, इसी मंगल कामना के साथ आज की कथा का शुभ आरंभ करते हैं। आज शारदीय नवरात्रि के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि है और आज ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी माता कत्यायनी की पूजा अर्चना एवं कथा का श्रवण किया जाता है। कत्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण इन्हें माता कत्यायनी के नाम से जाना जाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के छठे दिन जो साधक माता कत्यायनी की पूजा करते समय अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं, उन्हें माता दिव्य दर्शन देती है और माता की कृपा से उन्हें अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इन चारों फल की प्राप्ति होती है। जब तक वह जीवित रहते हैं, मृत्यु लोक में भी उन्हें स्वर्ग लोक के लौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। पूर्ण भक्ति और निष्ठा भाव से जो भक्तगण माता की पूजा करते हैं और माता कत्यायनी की कथाओं को सुनते जब पढ़ते हैं, उनके जीवन से शोक, संताप, डर, निर्धनता सदा के लिए दूर हो जाती है और वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाते हैं। इनकी कृपा से सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। माँ कत्यायनी मोक्ष फलदायिनी है। प्रिय भक्तगणों, भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने भी माता कत्यायनी की पूजा की थी। इनकी पूजा काल जमुना के तट पर की गई थी, इसीलिए वह ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठ है। नवरात्रि के छठे दिन साधक अपने छठम चक्र, जिसे अजना चक्र कहते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। माता का स्वरूप अंततः ही भव्य और दिव्य है, जो स्वर्ण के समान चमकीली और ज्योतिमय है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाएं तरफ का ऊपर वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन भी सी है। इनकी भक्ति से वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है और स्त्री को सदा सुहागन रहने का वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों, त्याग की प्रतीक माता के इस रूप के दर्शन करेंगे हम माता कत्यायनी की कथा में, क्योंकि इस रूप को धारण करने हेतु माता पार्वती को अपने स्वामी महादेव एवं अपने दोनों पुत्रों कुमार कार्तिक और श्री गणेश से दूर होना पड़ा था। आप सभी भक्तगण इस कथा को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्नचित मन से सुनिए। इससे सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कथा को आधा अधूरा छोड़ने का पाप न करे, इससे माता रानी का अनादर होता है। तो आइए दोस्तों, माता रानी का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। यह उस समय की घटना है दोस्तों, जब संसार पर एक महा अत्याचारी महिषासुर का आतंक था। यह कथा इस प्रकार से है कि रंभा नामक राक्षसी ने भगवान ब्रह्मा से वरदान के रूप में एक शक्तिशाली पुत्र प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की और यही रंभा का पुत्र महिषासुर था। महिषासुर बैंसे से लेकर मानव तक किसी भी जानवर का रूप बदलने की क्षमता रखता था। इसी प्रकार एक बार महिषासुर ने भी भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। जब अंततः भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए तो महिषासुर ने अमर होने का वरदान मांगा। भगवान ब्रह्मा ये कहते हुए इनकार कर दिया कि उनके पास ऐसा वरदान देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। अब तुम दूसरा कोई वरदान मांग सकते हो। इस पर महिषासुर ने अमर प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका खोजा। उसने भगवान ब्रह्मा से यह वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु एक स्त्री के हाथों ही हो। तो प्रिय भक्तजनों, महिषासुर सोचता था कि स्त्री एक अबला और कमजोर है, उसके पास इतनी शक्ति कहां से आएगी कि वह उसका वध कर सके। इसीलिए उसने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांग लिया और ब्रह्मा जी ने भी उसे तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। अब ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद महिषासुर निर्कुंश हो गया। उसका अत्याचार और भी बढ़ गया। उसने समस्त देवताओं पर आक्रमण कर दिया और भगवान इंद्र से उनका सिंहासन छीन लिया। इंद्रलोक पर उसने अपना अधिकार जमा लिया। इसी प्रकार महिषासुर का अत्याचार शुरू हो गया
उसकी क्रूरता को रोकने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि उसने तीनों लोकों में कहर मचा रखा था। इंद्र ने अपना सिंहासन खो दिया, यज्ञ अब पूजा पाठ बाधित हो गए और सृष्टि में स्वतंत्रता असमंजस स्थापित हो गया। तो दोस्तों, इसी बीच देवी के परम भक्त ऋषि कात्यायन देवी को अपने पुत्रों के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रहे थे, एवं माता ने भी उन्हें वचन दिया था कि वह उनकी पुत्री के रूप में अवतार लेगी। अब ऋषि कात्यायन की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माता पार्वती ऋषि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में अवतार ले लेती है। अब ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। उन्हें कात्यायनी नाम से अवैध किया गया। इधर महिषासुर के अत्याचार से सभी देवी देवता त्राही त्राही कर रहे थे। इस प्रकार वह ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं के पास गए और तभी तीनों देवता मिलकर कात्यायन ऋषि के आश्रम पर आए। उन्होंने माता कात्यायनी से विनती की कि वह महिषासुर का वध करे और देवताओं का कल्याण करे। देवताओं की यह दुर्दशा देखकर माता कात्यायनी अपने सर्वशक्तिमान सिंह पर आरूढ़ हो गई। इस प्रकार सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र सभी शक्तियां उन्हें प्रदान की। सभी शक्तियां से परिपूर्ण होकर सिंह पर आरूढ़ होकर देवी कात्यायनी विंध्याचल पर्वत की तरफ चल पड़ी। वहां जाने के बाद वह एक आसन जमा कर वहीं पर ध्यानमग्न हो गई। उधर जब महिषासुर के सेवकों की नजर उन पर पड़ी और उन सेवकों ने अपने राजा महिषासुर से देवी के बारे में बताया, अपने सेवकों द्वारा माता रानी के रूप की प्रशंसा सुनकर महिषासुर ने अपने सेवकों को पुण्य माता रानी के पास भेज दिया, उनसे विवाह प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए। इस प्रकार सभी सेवक माता रानी कात्यायनी के पास गए और उन्होंने महिषासुर का प्रस्ताव माता कात्यायनी के समक्ष रखा। तब माता कात्यायनी ने कहा कि मैं उसे ही पर दूंगी जो मुझे युद्ध में पराजित करे। इतना सुनने के बाद महिषासुर को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। महिषासुर ने खुद को इतना बड़ा समझ लिया था कि वह एक महिला से युद्ध नहीं कर सकता था। उसने अपनी सेना उनसे युद्ध करने के लिए भेज दी। कुछ ही समय में माता रानी ने सभी दैत्य सेनाओं का नाश कर दिया और चचोर चमर और कई अन्य घातक राक्षसों को उनके द्वारा जमीन पर गिरा दिया गया। एक महिला द्वारा अपनी पूरी सेना को पराजित किए जाने का अपमान सहन करने में असमर्थ महिषासुर संभव युद्ध के मैदान में उनका सामना करने के लिए उनके सामने आए। क्रोध में अंधा वह मूर्ख विभिन्न रूप धारण करने लगा। कभी वह एक भयानक भैंसे में बदल गया, कभी एक हाथी, एक शेर और कई अन्य भयानक प्राणियों में। उसने देवी के सिंह पर आक्रमण करने के लिए छलांग लगाई। अपने क्रोध में महिषासुर ने युद्ध के दौरान पृथ्वी पर भयानक कंपन और अन्य आपदाएं पैदा की। प्रिय भक्तों, वह कोई साधारण राक्षस नहीं था। इस प्रकार उसके और देवी के बीच 10 दिनों तक युद्ध चलता रहा। अंत में उसने हवा में एक लंबी छलांग मारी और माता ने अपने पैर से उसे जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही वह भैंसे से इंसान में बदल रहा था, माता कात्यायनी ने अपना त्रिशूल उसकी छाती में घुसा दिया। फिर उन्होंने उस दुष्ट राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। महिषासुर का वध करने के बाद सभी देवी देवता बहुत हर्षित हुए और प्रसन्नतापूर्वक उनका जयकार करने लगे। ऋषियों ने अपने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार करते हुए उनकी स्तुति की। तीनों लोगों को व्याकुल करने वाले महिषासुर का माता रानी ने अंत कर दिया। देवताओं को वरदान दिया कि जब जब देवता उनका स्मरण करेंगे तब तब माता रानी उन्हें संकटों से मुक्ति दिलाएगी। तो प्रिय भक्तजनों, अन्य पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसीलिए इनको महिषासुर मर्दिनी कहते हैं, जिन्होंने जब व्रत सबसे पहले किया था। अब उसकी कथा सुनिए। इस कथा को सुनने के बाद माता कात्यायनी की कथा संपूर्ण होती है। एक बार एक बूढ़ी माँ ने नवरात्रि का व्रत किया। बड़े ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्ध अवस्था में क्या बाधा थी, वह तो अपने पुत्र पोतियों के साथ सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती थी। वह दिन भर कठोर मन करके अपने प्यास को रोके रही और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान दिए। दोनों भर भर के चीनी और दही वितरण की।
उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इसी कारणों से वह बहुत देर तक पानी में पड़ी रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो करके दिन कट गया। अब पहाड़ से रात सामने थी। उनका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वह बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वह बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वह खटिया पर पड़ी पड़ी माता का स्मरण करती रही। वह कहती रही, हे माता जी, आप मेरी लाज रखिए, आप ही मुझे शांति दीजिए, जिससे मैं यह व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वह घबरा कर एकदम चिल्ला उठी। बोली, बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार वर्ग के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी इकट्ठे होकर बूढ़ी अम्मा के खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा, अम्मा, आपको क्या हुआ है? आप क्यों चिल्ला रही है? आप इस अवस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हो? लोगों ने कहा, अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वह फिर से बोली, अरे मेरे प्राण निकले ही जा रहे थे, मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। तब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें कहीं थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब माता ने सोचा, जब बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर है, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वह आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रांतः का तारा नजर नहीं आया। वह सोचने लगी, जय मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया था। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों ना निकल जाए। जय सोचकर फिर वह खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी देर में माता ने उनकी फिर से परीक्षा ली। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन मचल उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पा सकती और वह शांतिपूर्वक अपने खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पलटा दिया हो। वह बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी जाने नहीं दी। वह दृढ़तापूर्वक अपना व्रत पालन करती रही। थोड़ी देर में न जाने कहाँ से सामने आग जलने लगी, जिससे बारी गर्मी बढ़ने लगी। व्याकुलता के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी ना कर सकी। अपनी दृढ़ता के कारण बूढ़ी अम्मा ने अपना व्रत संपूर्ण किया, जिससे व्रत के प्रताप से उसका घर नाती नातिन से भर गया और संसार में हर प्रकार के सुख भोगकर अंत में बेकुंठ धाम को चलेगी। जैसे माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को परावरा किया, ऐसे ही माता हम सभी कथा कहने वाले, कथा सुनने वालों और होकारा भरने वालों की परिवार की रक्षा करना। बोलिए अम्बे मात की जय। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारा वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिख कर जाना। आप सभी का धन्यवाद।